श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि। बस दोस्तों, आपको गौ माता को एक ऐसी चीज़ चुपचाप खिला देनी है गुरुवार के दिन, जिसे खिलाने से दोस्तों आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको लगातार 7 गुरुवार करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, गौ माता को कोई चीज़ आपको ऐसी खिलानी है। इसके लिए आपको लेना है 1 कटोरी दाल, जो चने की दाल होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। अब पूरी जो कटोरी होगी ना आपके पास, मीडियम साइज की कटोरी ले लीजिए, उसे पूरी चने की दाल से भर लीजिए। उसके ऊपर आप रख दीजिए गुड़ का टुकड़ा। अब इस कटोरी को लेकर चले जाइए जहाँ भी आपके घर के आस गौशाला हो, तो वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ पर आपको ये चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा आपको गाय को खिला देना है। दोस्तों, गुड़ का टुकड़ा जो आप लोगे ना, थोड़ा सा बड़ा लेना, छोटा टुकड़ा आप मत लेना। और यदि आपके घर के दरवाजे पर डेली गौ माता आती है, तो आप जो चने की दाल है, गुड़ का टुकड़ा है, आप उस गौ माता को भी खिला सकती हैं जो आपके घर के दरवाजे पर आती है। दोस्तों, इस उपाय को 7 गुरुवार करके देखिए। आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमेशा खुश रहती हैं, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा होगा। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आप सबको पता होगा कि चने की दाल का उपाय तो करते ही हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है खड़ी हल्दी। खड़ी हल्दी होती है ना, साबुत हल्दी, उसे आप पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप 1 लोटा जल लोगे, उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी जो आपने ली है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों, आपको ये उपाय गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले करना है। लोटे में हल्दी का पाउडर डालकर 1 से 2 चुटकी हल्दी डालकर आपको चले जाना है तुलसी के पौधे के पास सुबह 10 बजे से पहले। और ये जो जल है, आपको भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको माता लक्ष्मी से, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, या फिर माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हे नारायण भगवान, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारे जीवन कभी धन की कमी ना हो, तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती कर लेनी है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 धतूरा। साथ ही आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। दोस्तों, हो सके तो साबुत हल्दी लेना और उसे पीस लेना और उसका पेस्ट बनाकर आपको 1 कटोरी में डाल देना है। और जो आपके पास धतूरा है ना, इसे आप अच्छी तरह हल्दी में रंग लीजिए, ताकि इसका जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, वो पीला कलर का हो जाए। फिर आपको इस उपाय को सुबह कर सकते हो या फिर शाम के समय प्रदोष काल में 5:30 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको इस धतूरे को हल्दी में रंग कर लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। और ये जो धतूरा है, आपको ये शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जो रोग है, बीमारी है, ठीक हो जाए, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए इसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों धतूरे की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको माता सरस्वती की तरफ रखना है और जो उसके कांटे वाला पोर्शन होगा, वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो इस तरह आपको धतूरे को समर्पित करना है। इस उपाय को करके देखिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसे बीपी, शुगर, थायराइड या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या फिर आपके घर का जो भी सदस्य है बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है। हो सके तो दोस्तों आप साबुत हल्दी लेना और उसे आप पीस लेना। और साथ ही आपको लेनी है 5 हल्दी की गांठ। साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 2 दीपक तैयार करने हैं। दो दीपक आप लंबी बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। आप जो दीपक लोगे ना वो आपको मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कुमकुम। अब आपको चले जाना है इन सब सामग्री को लेकर, जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो ना वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों बेलपत्र का पेड़ जो होगा ना बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको बेलपत्र की जड़ में ही 2 स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है, दूसरा स्वास्तिक आपको कुमकुम से बनाना है। उसके बाद जो दीपक हैं आपके पास, वो दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करने के बाद एक दीपक आपको पहले स्वास्तिक के ऊपर और दूसरा दीपक दूसरे स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 हल्दी की गांठें हैं ना, वो आपको वहीं पर पेड़ की जड़ में एक एक करके रख देनी है। माता सती का स्मरण करते हुए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको हल्दी की गांठें वहीं पर रख देनी है। उसके बाद आपको प्रार्थना कर लेनी है माता सती से, भगवान भोलेनाथ से कि हे महादेव, हे माता सती, मेरे घर का ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, इसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक हो जाए, और जो मैंने आप ये 5 गांठें चढ़ाई हैं ये आप इन्हें औषधि बना दें। फिर आपको ये जो 5 हल्दी की गांठ है ये आपको वहाँ से उठाकर ले आनी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप 5 हल्दी की गांठें एक एक करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखोगे ना, तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता सती का स्मरण जरूर करना है। फिर आप 5 हल्दी की गांठों को अपने घर पर लाकर, जहाँ भी आपके घर में हल्दी का डिब्बा है, जहाँ भी आप हल्दी रखते हो उसी डिब्बे में आप रख दीजिए इन 5 हल्दी की गांठों को। उसके बाद दोस्तों इन 5 हल्दी की गांठों को आप पिसवा लीजिए किसी से, नहीं तो खुद ही आप पीस लीजिए। और जब हल्दी पीस जाए तो आप इसी हल्दी में, जिस हल्दी में आप पहले खाना बनाते थे, पहले खाने में डालते थे, उसी हल्दी में मिक्स कर दीजिए। फिर इसी हल्दी से आप डेली खाना बनाइए। जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारी में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है गुरुवार के दिन करने वाला। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।